उसकी आंख में आंसू कैसे आए? तूने उसे छूने का सोचा कैसे? मेरी नैना को रुलाया कैसे? ये सब देखकर तो नैना और उसके परिवार की आंखें फटी की फटी रह गई। शनाया अपनी माँ से, मम्मी, जीजा जी इतने पावरफुल और गुस्से वाले होंगे ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। मुझे लगा पूरे दिन काम करते हैं इसलिए इतनी बॉडी बन गई है। अरे चुप कर, ये हमें कंगाल करके छोड़ेगा। सिन्हा साहब हमारा दिवाला निकाल देंगे अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो। लालची निकले पत्नी के माँ बाप, पर पति ने किया बुरी नजर डालने वाले का पूरा हिसाब। वैसे क्या होगा जब आएंगे मार खाने वाले के बाप यानी सिन्हा साहब। वैसे कहानी बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची, पर तनिक ये भी तो जान लीजिए कि आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँची। पकड़ो उसे, भागने न पाए। रुक नैना, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। अग्रवाल खानदान की बेटी नैना जो एक बिजनेस प्रोजेक्ट के चलते अपने कुछ इन्वेस्टर से मिलने पहुंची थी। उन लोगों ने अपना वो रेस्टोरेंट पहले से फुल बुक कर लिया था और सिन्हा कॉर्पोरेशन का इकलौता वारिस मयंक जो नैना को बहुत पसंद करता था उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, पर नैना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। नैना भागने की कोशिश करते हुए बोली, अगर मेरे घर वालों को पता चला ना तो तुम्हारी वो हालत होगी जो तुम सोच नहीं सकते। एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नैना की ये बात सुनकर वो लोग जोर जोर से हंसते हुए बोले, किसकी औकात है जो सिन्हा कॉर्पोरेशन के एक लौते वारिस से टक्कर लेगा? तेरे बाप की कंपनी मेरे पैसों पर चल रही है। अरे मयंक, तू इसके पति को भूल गया क्या? कहीं उसी की धमकी तो नहीं दे रही है हमें? पति? अरे खाक का पति। नैना मेरी बात मान लो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। जरा सोचो, तुम्हारा पति कभी वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाएगा जो मेरे पास है। मैं तो कहता हूँ मयंक, इसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दो, यही हमारी भाभी बननी चाहिए। मयंक के एक साथी ने नैना को पीछे से पकड़ लिया था और मयंक अपने नाम की अंगूठी लेकर उसके करीब बढ़ रहा था। तभी नैना ने गुस्से से खुद को छुड़ाया और एक जोरदार धक्का मयंक को मारा जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरा। मयंक गुस्से से खड़ा हुआ और मौके का फायदा उठाकर नैना वहाँ से भाग निकली। देखता हूँ कब तक भागेगी। अपने उस पति को डिवोर्स देकर मेरे पास आना ही पड़ेगा, याद रखना। ये शब्द नैना के कान में पड़ रहे थे। उसका दिल जैसे दहल चुका था। वो अपनी पूरी रफ्तार से रेस्टोरेंट से बाहर निकली और अपनी कार में बैठी और कुछ ही देर में गाड़ी अग्रवाल मैंशन में थी। नैना जैसे ही वहाँ पहुंची, उसका पति अथर्व उससे दरवाजे पर ही टकरा गया। वो बहुत प्यार से उससे बोला, अरे नैना, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में क्यों जा रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में खुद देख लूंगी। दरअसल नैना की शादी अथर्व से एक मजबूरी के चलते हुई थी। शादी के बाद अथर्व उसी के मैंशन में नौकरों के काम करता और एक निकम्मे घर जमाई की जिंदगी बिता रहा था। घर में हर कोई उसे हर बात पर ताने मारता और अपने काम कराता, लेकिन अथर्व सब कुछ मुस्कुरा कर सुन लेता क्योंकि वो अपनी पत्नी नैना से बहुत प्यार करता था। नैना के इस तरह झिड़क देने से भी वो नहीं रुका और नैना का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछता है, नैना, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज तुम्हारी कजन की शादी है ना। सब रेडी हो चुके हैं और तुम्हारा इंतजार हो रहा था। तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। नैना की आंखों और आवाज में दर्द छुपा हुआ था जो अथर्व ने महसूस किया, लेकिन इतने में ही नैना की छोटी बहन शनाया वहाँ पहुँच गई और बोली, जीजा जी, अभी तक आपने गाड़ी नहीं निकाली। एक काम ढंग से होगा कभी या नहीं? अगर हम तानिया की शादी में लेट हुए ना तो मम्मी आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगी। इतने में ही नैना बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चली गई। बंद कमरे में नैना के साथ उसके पेरेंट्स थे और धीमे से बातें हो रही थी, उसकी माँ गुस्सा करते हुए। तुमको क्या जरूरत थी नैना ऐसे रेस्टोरेंट में मयंक से अकेले मिलने की? अरे अपने ऑफिस में मीटिंग रखनी चाहिए ना। उससे क्या होता मम्मी? उन दरिंदों की नीयत बदल जाती क्या? आज अगर मैं बचकर नहीं निकल पाती ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। वही नैना की माँ गुस्से में, ये सब जो हुआ है ना, इसमें सारी गलती उन लोगों की ही नहीं बल्कि तेरी गलती है जो तूने इस निकम्मे कमजोर आदमी से शादी की है। ये सब तेरे उस गरीब पति की वजह से हो रहा है। मम्मी बस करो, हर बात पे उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। वही नैना के पिता बोले, तेरी मम्मी सही बोल रही है। अगर तूने किसी बड़े रिच बिजनेसमैन से शादी की होती तो किसी की नजर तेरी तरफ नहीं उठती। पापा, ये शादी किन हालातों में हुई है आप जानते हैं ना, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मिस्टर सिन्हा के बेटे के लिए कुछ क्यों नहीं बोलते। अरे शादी हुई तो हुई, लेकिन तोड़ी भी जा सकती है ना। मैंने कितना समझाया कि डिवोर्स दे दे उसे, लेकिन नहीं, ये उसी का नतीजा है आज। किसी को तेरे पति से डर नहीं लगता। हाँ बेटा, तू अथर्व को डिवोर्स दे दे। तेरे लिए आज भी अच्छे से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। किसी बड़े आदमी से तेरी शादी करवा देंगे तो तेरी तरफ उठने वाली निगाहें अपने आप नीचे हो जाएंगी। नैना उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली,
सच तो ये है कि मिस्टर सिन्हा से आप डरते हैं। उनके बेटे के खिलाफ जाकर आप लोग मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। नैना, हम उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। अब अच्छा यही होगा कि तुम ये सब भूल जाओ और आगे से उसके सामने मत आना। वही नैना की माँ सख्त आवाज में बोली। और अकल आ गई हो तो आज ही अथर्व से डिवोर्स ले लेना, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। अब और कोई ड्रामा नहीं, तैयार हो जाओ, तानिया की शादी में जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। नैना, वहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, कनेक्शन बनाना आसान होगा, तुम्हें चलना ही होगा। हमारी कंपनी का चेहरा हो तुम। इतना कहकर नैना के पेरेंट्स वहाँ से चले गए। अपने आंसू को पोंछती हुई नैना बार बार रेस्टोरेंट के मंजर को याद कर रही थी। ये सोचकर उसका दिल दहल गया था कि अगर वो वहाँ से खुद को नहीं छुड़ाती तो आज न जाने उसके साथ क्या हो जाता। उसके दर्द पर मलहम न लग सका, इसलिए उसने मेकअप का सहारा लिया। तैयार होकर वो नीचे आ गई। नैना सीढ़ियों पर खोई हुई सी चल रही थी कि उसका पैर लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले वो गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया। नैना, तुम ठीक तो हो? अभी गिर जाती ना। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अथर्व ने चिंता करते हुए उससे पूछा तो नैना कुछ न कह सकी। मैं जानता हूँ हमारी शादी में शादी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो तो प्लीज, मैं सुनूंगा। लेकिन तुम्हें परेशान देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। वो अथर्व आज मेरे साथ। नैना इससे पहले अथर्व को कुछ बता पाती, नैना की माँ आवाज लगाते हुए। ये क्या हो रहा है? अथर्व, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? भूल मत, इस घर में तू क्या जगह रखता है। अब गाड़ी क्या तेरा बाप ड्राइव करेगा? जल्दी कर, वैसे ही लेट हो गए हम। अथर्व तेज कदमों से गाड़ी निकालने के लिए बाहर चला गया। वैसे तो उसे हमेशा ही घर के अंदर एक सर्वेंट की तरह और घर के बाहर एक ड्राइवर की तरह ट्रीट किया जाता, लेकिन आज उसके साथ ऐसे बिहेवियर से नैना के दिल में एक टीस सी उठी। अथर्व की आज की बातों के बाद नैना के दिल में अथर्व के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जग चुका था। वो खुद से बोली, मेरा पति होते हुए भी आज तक अथर्व ने मुझ पर हक जताने का सोचा तक नहीं। लाख ताने सुनता रहा पर मेरी रिस्पेक्ट करता रहा। मैंने कभी अपने पति को समझा ही नहीं। दरअसल नैना और अथर्व रहते तो एक ही कमरे में थे, लेकिन आज तक अथर्व नैना के बिस्तर पर बैठा तक नहीं था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप 3 साल से अपना बिस्तर नीचे लगाकर सोता और हर सुबह नैना के उठने से पहले रूम से बाहर निकल जाता। ये सब रियलाइज कर नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो सभी लोग नैना की कजिन की एंगेजमेंट में पहुंच गए। नैना की माँ बोली, क्या शानदार पार्टी है। तानिया के तो भाग्य खुल गए, क्या अमीर ससुराल मिला। अरे ये तो कुछ नहीं है, अपने ससुर को फरारी गिफ्ट किया दामाद ने। पता नहीं हमने ही क्या बुरे कर्म किए थे जो ये निकम्मा पल्ले पड़ गया। पापा, अपने हाथों से मेरा गला घोट देना, लेकिन ऐसे गरीब मिडिल क्लास से मेरी शादी मत करवाना। दीदी की ही हिम्मत है जो इसके साथ यहाँ तक आ गई। मुझे तो इन्हें अपना जीजा मानते हुए भी शर्म आती है। शनाया, तुम्हें पार्टी पे ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम्हें अमीर बनने का इतना ही शौक है तो बिजनेस पे ध्यान दो। अपने दम पे कुछ कर दिखाओ। ये लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद करो। ये सुन नैना के परिवार ने मुंह बनाया और सब उसे छोड़कर वहाँ से चले गए। जब नैना ने अथर्व की साइड ली तो जैसे आज तो उसका दिन बन गया। आज नैना ने उसकी तरफ से कुछ बोला, यही अथर्व के लिए खुशी की बात थी। उतने में ही उसने महसूस किया कि नैना ने अचानक अथर्व का हाथ कसकर पकड़ लिया था। नैना का कांपता हाथ महसूस कर अथर्व ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा तो उसका डर से कांपता चेहरा देखकर हैरान हो गया। क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? वो अथर्व, वो सामने वो लोग। जब अथर्व ने सामने देखा तो मयंक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और नैना को घूरते हुए उसकी तरफ आकर बोला, वाह मिस नैना, क्या लग रही हैं? मिसेज अथर्व नैना नाम है उसका। अबे ओ कबाब में हड्डी, चल निकल यहाँ से। नैना मुझे अच्छे से जानती है, आज ही तो मिले थे, लेकिन कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था। क्यों नैना जी? मयंक ने वो धक्का याद करते हुए कहा। नैना वैसे तो एक मजबूत लड़की थी, लेकिन जब उसके परिवार तक ने उसका साथ नहीं दिया तो अब वो डर चुकी थी। इसलिए वो वहाँ से तेज कदमों से दूर चली गई और कोने में पहुंचकर गहरी सांसें लेने लगी। अथर्व कुछ मामला समझ गया था। वो नैना के पास पहुंचा तो नैना ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। मुझे यहाँ से ले चलो अथर्व, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज ले चलो, मुझे घर जाना है। आज 3 सालों में पहली बार अथर्व ने नैना को रोते हुए देखा था। नैना के आंसू जब उसके कंधे पर महसूस हुए तो मानो अथर्व की तीसरी आंख खुल गई।
उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए नैना के गालों को प्यार से अपनी हथेली पर भर लिया और उसके मोती जैसे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, नैना, अगर सच में तुम मुझे कुछ मानती हो ना तो प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। बस एक बार, तुम्हें मेरी कसम, इस रिश्ते की कसम। नैना ने अथर्व की आंखों में देखा तो आज उसे एक अलग ही चिंगारी उसकी आंखों में दिखी, जैसे उसके सामने खड़ा शख्स उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। नैना को ऐसा लगा कि अगर अथर्व उसके साथ है तो उसे कुछ नहीं हो सकता। उसने रोते हुए पूरी बात अथर्व को बता दी, जो कुछ उसके साथ रेस्टोरेंट में हुआ था। वो बहुत पावरफुल है अथर्व, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। नैना, तुम यहीं रहो प्लीज, मैं हूं ना, तुम यहाँ से हिलना मत। अथर्व ने नैना के माथे को प्यार से चूमा और गुस्से से अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए सिन्हा के बेटे मयंक की तरफ बढ़ा, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अथर्व को आता हुआ देख एक लड़का बोला, भाई, तेरी वाइफ बड़ी जबरदस्त है, क्या किस्मत है तेरी। माँ कसम, जब से देखा है ना नैना को, सो नहीं पाया हूँ। काश उसे अपनी मयंक इसके आगे कुछ कहता, उससे पहले ही अथर्व ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया, जिससे वो सीधा नीचे जाकर गिरा। हर तरफ सन्नाटा छा गया और पार्टी में हर कोई उस तरफ देखने लगा। अथर्व मयंक को पकड़ते हुए चीखा, उसे रुलाना नहीं चाहिए था, उसे नहीं रुलाना चाहिए था। ओ पागल है क्या? जानता है तूने किस पे हाथ उठाया है? मयंक के दोस्तों ने अथर्व को हर तरफ से पकड़ लिया और नीचे पड़ा हुआ मयंक उठकर चिल्लाया, मारो कुत्ते की तरह। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, सबके सामने इसके गले में पट्टा डालूंगा। मयंक अपने पापा को कॉल करने लगा। वही अथर्व ने अपना हाथ इस तरफ उठाया कि मयंक के सारे दोस्त इधर उधर जाकर गिरे और अथर्व मयंक का गला पकड़ते हुए बोला, उसे रुलाना नहीं चाहिए था, मेरी बीवी को डराया, उस पे गंदी नजर रखी। आज मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। ये सब देखकर तो नैना और उसके परिवार की आंखें फटी की फटी रह गई। शनाया अपनी माँ से, मम्मी, जीजा जी इतने पावरफुल और गुस्से वाले होंगे, ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। मुझे लगा पूरे दिन काम करते हैं इसलिए इतनी बॉडी बन गई है। अरे चुप कर, ये हमें कंगाल करके छोड़ेगा। सिन्हा साहब हमारा दिवाला निकाल देंगे अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो। वही अथर्व ने मयंक का गिरेबान पकड़ लिया था, उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। मयंक के दोस्त तो वैसे ही पिटकर जमीन पर पड़े करा रहे थे। वहीं मयंक अथर्व से लगातार छूट रहा था और अथर्व एक ही बात रिपीट किए जा रहा था, उसकी आंख में आंसू आया कैसे? तूने उसे छूने का सोचा कैसे? मेरी नैना को रुलाया कैसे? अथर्व प्लीज रुक जाओ। नैना की आंखों में आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत क्या होती है आज अथर्व ने ही उसे सिखाया था। वो नहीं चाहती थी अथर्व ऐसी कोई बड़ी गलती करे जिसकी वजह से वो उससे दूर हो जाए। वो भागते हुए अथर्व के करीब गई और पीछे से उसे बाहों में भर लिया और रोते हुए बोली, अथर्व बस करो प्लीज, आप बंद करो ये सब। अथर्व, तुम्हें मेरी कसम। नैना, प्लीज चुप हो जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हारी आंख में आंसू। बस एक यही मेरी कमजोरी है और कुछ भी नहीं। अथर्व ने मयंक को छोड़ दिया, जिसके शरीर के हर हिस्से से खून टपक रहा था। मयंक नीचे गिरा पड़ा। वहीं जितने में अथर्व नैना की तरफ पलटा, उतने में ही किसी ने उन दोनों को अलग कर दिया और अथर्व को धक्का मारकर पार्टी के बीचों बीच खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए, अपनी औकात कैसे भूल गया तू? हमें बर्बाद कर दिया तूने। खुद को हीरो समझता है तू? मेरी बेटी की फिक्र सिर्फ तुझे यही दिखाना चाहता है ना तू? मम्मी छोड़ो उसे, आपको शर्म आती भी है या नहीं? नैना ने अपनी माँ को धक्का मारते हुए कहा। वहीं उसके पिता भी उधर आकर, शर्म तो तुझे पैदा करके आ रही है हमें। तेरे निकम्मे पति ने हमें बर्बादी तक पहुंचा दिया है। मिस्टर सिन्हा, हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, अब हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। हम अभी इसी वक्त अग्रवाल खानदान से नैना और उसके पति को अलग करते हैं। नैना का पूरा परिवार मिस्टर सिन्हा से डरा हुआ था। वो लोग पहले ही नैना से रिश्ता तोड़कर इस मुसीबत से अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहते थे। नैना को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है, अपनी मर्जी से किया है। उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब तो पुलिस के आने पर यह मैटर सॉल्व होगा। और लड़के, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। यह अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर सिन्हा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी।
उसने कहा, लगता है लोग हमारी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी वाइफ को भी सबक नहीं सिखाया, तो मेरा नाम भी अभिमन्यु सिन्हा नहीं। इस लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत कर दी। देखना मैं इसका क्या हाल करता हूं। मिस्टर सिन्हा ने अभी इतना बोला ही था कि अथर्व ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और धीरे से मिस्टर सिन्हा से कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो शायद तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। और तो तुम जानते ही हो कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। और देखना तुम खुद मेरी वाइफ के पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगे और तुम्हारा ये बदतमीज लड़का भी ऐसा ही करेगा। अथर्व ने ये बात इतनी धीरे से कही थी कि सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु ही उसे सुन पाया। वो उस लड़के की धमकी सुनकर अंदर से कांप गया था। उसके बाद अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया। मिस्टर सिन्हा का गला दबने की वजह से एकदम लाल हो गया था। विजय ने आगे बढ़कर अथर्व को 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसने कहा कि आज तुझे क्या हो गया है? इसका नाम हमारे शहर की बड़ी हस्तियों में गिना जाता है और तुम्हें कोई हक नहीं था इनकी इतनी इंसल्ट करने का। अभी इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शशिकांत भी ये सब देखकर डर गए थे। उन्होंने भी अथर्व से कहा कि इनसे माफी मांगो, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विजय अग्रवाल ने नैना से कहा, बेटा तुम ही इससे कहो ना कि ये मिस्टर सिन्हा से माफी मांगे। ये बेशर्म इंसान हमारी फैमिली से कौन सा बदला लेना चाह रहा है। नैना को भी काफी दुख हुआ था जब उसके पापा ने अथर्व को इतने सारे थप्पड़ मारे। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, क्योंकि उसे ये भी डर था कि कहीं अथर्व को पुलिस पकड़ कर न ले जाए। उसे मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। मिस्टर सिन्हा तो उस लड़के की वार्निंग से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोलने की। जब मिस्टर सिन्हा ने उस लड़के को ऐसे थप्पड़ खाते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का चीज क्या है, और उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने चिल्लाते हुए अथर्व से कहा कि अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूं। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ऐसे देखने लगा कि जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मिस्टर अभिमन्यु सिन्हा और ज्यादा डर गए थे, लेकिन तभी उनकी नजर वहां पर आते हुए पुलिस वालों पर गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मेरी हैसियत का पता चलेगा। पुलिस वाले मिस्टर सिन्हा के पास आ गए। उनमें से सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि सिन्हा साहब, आपको किसने परेशान किया? पुलिस वाले को देखकर नैना के साथ साथ जिया, शनाया, युग सभी की घबराहट बढ़ गई थी। नैना जल्दी से मिस्टर सिन्हा के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी उसके हाथों को अथर्व ने पकड़ लिया और उससे कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा सर झुके। वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा दूर ले गया और उसने कहा कि मैंने पिछले 3 साल से तुमसे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि 3 सालों में मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा और ये मेरा पागलपन नहीं है। अगर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरा जिंदा रहने का क्या ही फायदा। अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा, और तुम मेरा यकीन करो कि मैं थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगा। एक फेमस लॉयर मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसकी बातें सुनकर नैना को आज एहसास हो रहा था कि अथर्व की बातें सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो रहा था जो उसने कभी महसूस नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि वो क्या है। उसने अपने आप से ही कहा कि आज तक अथर्व ने मुझे कभी परेशान नहीं देखा, इसलिए मुझे भी आज तक इसका ये रूप देखने को नहीं मिला। जिया और शनाया भी नैना के पास आ गई। जिया ने कहा, तू क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? सुबह में एक अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे ना। लेकिन नैना तो किसी और ही सोच में थी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये उस घर में इतनी इंसल्ट सिर्फ मेरे लिए सहन करता है? और आज भी मॉम ने इसे कितने थप्पड़ मारे, लेकिन इसने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और ना ही उनका हाथ पकड़ा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। तभी नैना के दिल से एक आवाज आई कि तुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, इसने ये सब तेरे लिए किया है। क्या तू भी यही चाहती है कि इसका सिर तेरी वजह से सबके सामने झुके? नैना ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि एक बार वो अथर्व पर यकीन करके देखना चाहती थी। इतनी देर में मिस्टर सिन्हा ने पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बता दिया था। तभी 4 कांस्टेबलों ने आकर अथर्व को पकड़ लिया। ये देखकर तो नैना के दिल की धड़कन रुक सी गई थी।
अथर्व उनके साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि इस लड़की को भी लेकर जाओ, क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे लड़के की हालत की है। तभी उनमें से 2 कांस्टेबल नैना की तरफ बढ़े। ये देखकर तो नैना और ज्यादा डर गई थी, उसके पैर कांपने लगे थे। शनाया और जिया दोनों जल्दी से दौड़कर नैना के पास आ गई और उसे कसकर पकड़ लिया। कांस्टेबल ने नैना की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी अथर्व ने उन दोनों को पीछे से पकड़ लिया। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अथर्व ने उनसे अपनी भारी भरकम आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल है जो इस समय मेरी वाइफ को लेकर जा सके? और आखिर तुम इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी वाइफ भी इस घटना में इन्वॉल्व है? क्या तुम्हें अधिकार है मुझे ऐसे हथकड़ी लगाने का? लगता है शायद तुम कानून के नियम को भूल गए हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो फिर तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई? तुमने एक साथ इतने सारे नियम तोड़े हैं कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो तुम्हें कम से कम 5 साल की सजा होगी। और अगर तुमने गलती से मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम और इस आदमी के चमचे ज्यादा लग रहे हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।